ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 72वां सर्ग। विश्वामित्र द्वारा भरत और शत्रुघ्न के लिए कुछ दवज की कन्याओं का वरण, राजा जनक द्वारा इसकी स्वीकृति तथा राजा दशरथ को अपने पुत्रों के मंगल के लिए नंदी श्राद्ध एवं गोदान करना। विदेही राज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं का वंश अचिंतनीय है। दोनों के प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों को समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव दृष्टि से भी समान योग्यता है, क्योंकि उर्मिला सहित श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं जो उस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी उन दोनों कन्याओं के कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनुष्य राजकुमारों के लिए इन्हें धर्मपत्नी बनाने के उद्देश्य से वरण करता हूँ। राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजन, इन दोनों भाइयों के भरत और शत्रुघ्न का भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं होनी चाहिए। अतः आप यह सोचकर व्यग्र न हो कि ऐसे महान सम्राट के साथ मैं एक ही समय 4 वैवाहिक संबंधों का निर्वाह कैसे करूँगा। वशिष्ठ जी के सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनीश्वरों से कहा, मुनि पुंगो, मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिन्हें आप दोनों इस स्वांकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने की स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। आपका कल्याण हो। आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की दोनों कन्याओं में से एक एक करके अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुनि, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का परिग्रहण करें। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। इनके पहले तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिनके देवता प्रजापति भंग तथा इरमा हैं। मनुष्य पुरुष उस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार मनोहर वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हुए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन किया है। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिश्रेष्ठ, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही मेरे लिए मिथिलापुरी है। अतः आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहें। विदेही जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों का गुण असंख्य है। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों को भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो। आप मंगल के भागी हो। आप हमें विश्राम स्थान को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक नंदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूँगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। तदंतर मिथिलेश्वर नरेश की अनुमति ले महायशस्वी राजा दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र वशिष्ठ को आगे करके तुरंत अपने आवास स्थान पर चले गए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह काल में विधिपूर्वक आभ्युदिक श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातःकाल उठकर राजा ने तत्लोचित उत्तम गोदान कर्म किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौवें ब्राह्मण को दान की। उन सबके सिंह सोने से मढ़े हुए थे। उन सबके साथ बसुड़े और कासे के दुग्ध पात्र थे। उस समय पुत्रवत्सल लघुकुंड नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौों का दान किया और बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कम समाप्त करने पुत्रों से घिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से घिरकर बैठे हुए थे। शांत भाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 72वां सर्ग पूरा हुआ।